रिया की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि उसने देवर के साथ संबंध बना लिए। शुरू में यह सब छुपाकर होता था, मगर बाद में खुलेआम होने लगा। उसका पति शरीर से थोड़ा कमजोर था, इसीलिए ढंग से विरोध भी नहीं कर पाया। विनोद की पत्नी रिया थी। शादी के 1 साल के भीतर ही उसकी पत्नी को उसके अपने छोटे भाई ने छीन लिया था। अब दोनों देवर भाभी निर्जलों की तरह उस घर में साथ रहने लगे। विनोद अब घर में नहीं के बराबर आता था। घर में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई और भी रहता था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। पूरे मोहल्ले को पता था कि रिया अब विनोद के साथ नहीं बल्कि अपने देवर मनीष के साथ रहती है। कुछ दिन बातें बनी, फिर सब नॉर्मल हो गया। रिया ने मनीष के 2 बच्चे भी पैदा कर दिए। रिया का ससुराल और पीहर एक ही शहर में था, इसीलिए ये सब बातें सब पीहर में भी पता थी। विनोद ने अब अपने घर आना एकदम बंद कर दिया। वह कभी भी कभार ससुराल चलाया जाया करता था। वहाँ ससुर जी के साथ बैठकर बातें करता और अपना सुख दुख सुनाया करता। ससुर जी विनोद का दुख सुनते ही फिर कहते हैं, तू फिक्र मत कर बेटा, मेरी बेटी को इसकी सजा भगवान देगा। फिर कुछ कुछ दिनों बाद विनोद के ससुर का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद विनोद फिर कभी उस शहर में नहीं दिखा, क्योंकि इस दुख भरी दुनिया का में एक ससुर जी ही उसके दोस्त थे। रिया एक मनमौजी औरत थी। खाने पीने के मामले में भी उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि उसका वजन 150 किलो से ज्यादा हो गया और फिर वो चलने के काबिल भी नहीं रही। 35 वर्ष की उम्र में ही वो अपाहिज हो चुकी थी और उधर मनीष को लकवा हो गया। दोनों अब दूसरों की दया के मोहताज हो चुके थे। कोई खाने को दे देता तो खा लिया करते, वरना दिन भर पड़े पड़े अपने कर्मों को कोसते रहते थे। अब उनके बच्चे भी उनके पास नहीं जाते, क्योंकि उनमें से बदबू आती थी। सबसे अजीब बात यह है कि अब विनोद लौट आया है। बच्चों व अपने लकवाग्रस्त भाई और अपनी बेवफा को रोटी भी दे रहा है। किसी ने उससे पूछा कि इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, फिर भी तू इन्हें खाना दे रहा है। तब विनोद ने कहा, मैं इन्हें इसलिए रोटी दे रहा हूँ कि ये जल्दी मर ना जाएं। मैं चाहता हूँ जो नरक की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं वो थोड़ी लंबी हो जाए। तो दोस्तों, क्या विनोद ने सही किया? अगर सही किया तो आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी? सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राम। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज ये वीडियो मैंने गुड मॉर्निंग में बनाया है, इसीलिए अभी नहाए धोए भी नहीं है और आ गए आपके सामने। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची स्टोरी कैसी लगी? जो जैसा कर्म करता है वो वैसा भरता है, वो इस कहानी का संदेश था। कहानी में साफ स्पष्ट था कि दो लोगों ने तीसरे व्यक्ति के साथ गलत किया। वो अनीति थी, पाप था जिसका दंड उन्हें भुगतना पड़ा। इसी तरह मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति अगर गलत कार्यों में लिप्त होता है, उसको भी सजा इसी तरह मिलती है। वो चाहे आपके आसपास हो, चाहे वो आपसे दूर हो। अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो यकीन मानिए, प्रभु उसका दंड बहुत बुरी तरह से देता है। उसका दंड ऐसा मिलता है कि मनुष्य इसी जीवन में भोगता है, सभी बातों को एहसास करता है कि उसने क्या गलत किया था। इसी तरह से ये स्टोरी ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी बन गई जिसने सभी का दिल जीत लिया। अगर आपका दिल जीता हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं विनोद ने क्या ये सही किया, या उसको उनके पास नहीं आना था उनको रोटी देने के लिए, या उन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ना था। अगर विनोद ने सही किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय, और अगर थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था वो क्या, तो वो भी अपनी कमेंट में राय आप ज़रूर दें। हमारी इसी तरह की इमोशनल और मोरल स्टोरीज के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार इसी तरह की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई सच्ची स्टोरी के साथ, नई सच्ची बातों के साथ। लेकिन दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई स्टोरी में। धन्यवाद।